शांति। 16 मार्च आज बाबा की मुरली में एक ही लहर है। मैंने ये अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम्हें इसके लिए बहुत रेस्पेक्ट होना चाहिए। तुम्हें इसकी बहुत संभाल करनी चाहिए। मैंने ये यज्ञ तुम्हें राज देने के लिए रचा है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सबके विकार स्वाहा हो जाएंगे। इससे ही ये दुनिया पावन बन जाएगी। ये यज्ञ कोई एक जगह नहीं रचा भगवान ने, ये ज्ञान यज्ञ है। जहाँ तहाँ ज्ञान दिया जाता है वो सब यज्ञ हैं। बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे आते हैं, बाबा हम अपने घर में यज्ञ रचें। बाबा कहते भले ही यज्ञ रचो, 2-4 का भी कल्याण हो गया, गरीबों का कल्याण हो गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सेंटर जो भी हैं वो बाबा के यज्ञ हैं, वहाँ से सभी का कल्याण हो रहा है, वहाँ से सभी को सच्चा रास्ता मिल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ये माता पिता का यज्ञ है, ये जगदम्बा और ब्रह्मा का यज्ञ है, ये शिव बाबा के द्वारा रचा गया यज्ञ है। अम्बा की पूजा बहुत करते हैं, लेकिन अम्बा कब थी, वो क्या करके गई, क्यों उसका गायन पूजन हो रहा है, ये किसी को पता नहीं। ब्रह्मा कब थे, कौन थे, किसने उनको पैदा किया था, किसी को पता नहीं है। अब ये तुम्हारा यज्ञ है, मम्मा बाबा और तुम्हारा यज्ञ है, शिव बाबा ने रचा है। तुम्हें इसका बहुत रेस्पेक्ट होना चाहिए, इसकी बहुत संभाल करनी चाहिए। रेस्पेक्ट और संभाल क्या होती है? कहीं भी यज्ञ में विघ्न न पड़े। यज्ञ का पैसा किसी बाहर वाले को बिना बाबा की आज्ञा के नहीं देना है, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। जो बच्चे यज्ञ में विघ्न डालते हैं क्रोध के कारण, बाबा एक शब्द बोलते थे, उधम मचाते हैं, उनको भी बहुत पाप लगता है, उनकी दुर्गति हो जाती है, उच्च पद नहीं पा सकते, पद बहुत कम हो जाता है। बाबा महिमा कर रहे, देखो गरीब गरीब माताएं यज्ञ में पैसा देती हैं, 1 रुपया 8 आना, उन दिनों 50 पैसे, उसकी बहुत वैल्यू थी। कहती हैं बाबा मकान में हमारी ईंट लगा देना, 1 ईंट लगा देना। बाबा बहुत खुश होते हैं, थोड़ा मुट्ठी अनाज ले आती हैं, हमें याद है इतना इतना 1-1 किलो लाती थी माताएं। बाबा कहते हैं तुम्हारी ये जो 1-1 कणा है ये हीरे बन जाते हैं। देखो भगवान की बात। कई साहूकार बच्चे भी कहते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसा पड़ा है, कोई ले जाएगा, गवर्नमेंट ले जाएगी, आपको जब जरूरत हो मंगा लेना, मकान बनते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बाबा के तो बहुत बच्चे हैं, सब कुछ आप ही देते रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहने वाले कभी देते नहीं हैं, स्वतः ही देना चाहिए ना। बाबा क्यों मंगाएगा? वो भगवान, वो ब्रह्मा दाता, वो कहेगा क्या मुझे 10,000 भेज दो, मुझे 1 लाख भेज दो? वो तो देने वाला है। ये तो देने वालों को अपना कल्याण स्वतः ही करना होता है। एक बात और कही, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके यज्ञ में समर्पित हो जाएं। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन सोच समझ के समर्पित कराना चाहिए। यहाँ आके उधम मचाए, अशांति फैलाए तो यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, उसका भी अकल्याण हो जाएगा और यज्ञ में भी विघ्न पड़ेंगे। बाबा कह रहे आगे चल के तुम्हारा ये यज्ञ बहुत प्रसिद्ध होने वाला है, अनेक ब्रांचेज खुल जाएंगी, जहाँ तहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तुम्हें इसकी बहुत रेस्पेक्ट करनी है। मैंने ये यज्ञ रचा है, मैं निराकार हूँ। अब यज्ञ रचूंगा, ज्ञान दूंगा तो जरूर साकार में आना पड़ेगा ना। तो कई बच्चे ब्रह्मा के ममा के मुरीद बन जाते हैं, मानी बहुत लव करते हैं उनको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिव बाबा को नहीं पूछते कि हमारा उनसे क्या लेना देना। फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं हमारा तो शिव बाबा से लेना देना, प्रेरणा से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, प्रेरणा से थोड़ा ही मैं ज्ञान दूंगा, प्रेरणा से तुम्हें थोड़ा ही विश्व की बात सही मिलेगी, तुम्हें यहाँ पुरुषार्थ करना है। तो देखो बाबा एक बैलेंस दिखाते हैं, सिखाते हैं
कि मामा बाबा का पूर्ण सम्मान भी करो। अब तो वो बात नहीं है, वो दोनों संपूर्ण हो गए हैं, उस समय की बात थी। और शिव बाबा से बुद्धि योग लगाओ। बुद्धि योग किसी से नहीं लगाना, देहधारी से नहीं लगाना है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को याद करते आए हो तुम, तुम्हारे पाप कटे क्या? ओके, श्री कृष्ण से प्यार बहुत है, सबका, हमारा भी है, लेकिन योग लगाना है निराकार से, क्योंकि सर्वशक्तिवान वही है। उससे जब तक शक्ति न मिली पाप कटेंगे नहीं। तो आज बाबा इस पे भी बहुत जोर दे रहे हैं। तुम्हें गांव गांव में जाकर प्रदर्शनी करनी है। एक भी गरीब का कल्याण हो गया तो तुम्हारी प्रदर्शनी सफल हो जाएगी। तुम्हें इसमें ठंडे नहीं बनना है, यज्ञ का विस्तार करते चलना है, पाई पाई को सफल भी करना है, जरा भी वेस्ट न हो। फिर एक बात और सिखा रहे हैं यज्ञ निवासियों को। कई बच्चे अपने पास बहुत सारी चीजें रख लेते हैं, पता नहीं कल मिले या न मिले, किचरा पट्टी जमा कर लेते हैं। वस्तुओं में इतना मोह रहता है कि शिव बाबा को भी याद नहीं कर पाते। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, जिसमें तुम्हारा मोह होगा, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति, अंत में वो याद आएगी बहुत। इसलिए कुछ भी किचरा पट्टी अपनी बुद्धि में न रखो। बहुत अच्छी बात है बाबा की, नहीं तो अंत में वही तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तुम योग भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी अंतिम गति श्रेष्ठ भी नहीं होगी। तो बाबा हम सबको यज्ञ के लिए बहुत प्यार सिखा रहे हैं। रेस्पेक्ट करो, भगवान का यज्ञ है। रेस्पेक्ट करना माना सच्चे दिल से इस यज्ञ में सेवा करना। यज्ञ की कोई भी चीज वेस्ट न हो इसका ध्यान रखना, क्योंकि गरीबों से ये यज्ञ चलता है। ठीक है, अब पैसे वाले भी थोड़े बहुत आ गए, लेकिन उस समय गरीबों से चलता था। थोड़ा थोड़ा बाबा को भेजते थे। त्याग और सादगी का समय था तो बाबा बहुत ध्यान दिलाते थे, एक एक चीज की संभाल करते रहो तो ये यज्ञ तुम्हें मानिच्छित फल प्रदान करेगा। वरदान है, कारण को निवारण में बदल, सदा आगे बढ़ने वाले समर्थात्मा बनो। संसार में क्या होता है, कोई भी समस्या आ गई उसके कारणों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, परंतु हमें निवारण के बारे में सोचना है। तो निवारण छोटा सा ही होता है। अगर हम कारण में जाकर अपने संकल्पों से समय को, शक्तियों को नष्ट नहीं करेंगे तो हम पावरफुल बन जाएंगे और जल्दी जल्दी सारी समस्याएं नष्ट होती जाएंगी। तो हमें कारण को नहीं, निवारण को ढूंढना है। ये आज से ही सभी अपने जीवन का सिद्धांत बना लें। स्लोगन है, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, कर्मों से दूसरों को शांति का अनुभव कराए। तो आज हम विचार करेंगे, भगवान ने यज्ञ रचा है, हमें राजाई मिलने वाली है, इस नशे में रहेंगे, इस यज्ञ में हम बहुत कुछ स्वाहा कर रहे हैं और मिलेगी राजाई। तो जैसे बाबा हमारे हाथ में राजाई दे रहे हैं, ये विजन बनाना है और अपने भविष्य स्वरूप के नशे में रहना है। ओम शांति।